पिछले 20-25 सालों में डिफेंस को अगर आप एनालाइज करो तो तेज बदलाव वहां नजर आएगा। आज उदाहरण लेते हैं मिसाइलों का, और उसमें भी हाइपरसोनिक मिसाइल का। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि फिलहाल दुनिया में खास तौर पर दो तरह की हाइपरसोनिक मिसाइल हैं। एक तो प्योर हाइपरसोनिक मिसाइल हैं जो 5 मैक से ज्यादा की रफ्तार से उड़ान भरती हैं, वो 8, 10, 20 मैक भी हो सकती हैं। दूसरी होती है HGV। इसमें एक बैलिस्टिक मिसाइल या कभी कभी एयरक्राफ्ट मिसाइल कैरी करते हैं और उसके बाद उसमें से मिसाइल ग्लाइड करती है। इनमें से पहली तरह की मिसाइल रूस के पास है जिरकॉन, जो एक हाइपरसोनिक मिसाइल है जो लगभग 8 मैक की स्पीड से ट्रेवल करती है। मतलब मोटा मोटा करीबन 9800 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। लेकिन इसमें अगला अध्याय जोड़ा है भारत ने, क्योंकि भारत ने जो 3 दिन पहले हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट किया, उसके बारे में जो नए दावे सामने आ रहे हैं उसे देखकर तो पूरा अमेरिका और यूरोप ही नहीं बल्कि रूस सहित एशिया भी DRDO से यही पूछ रहा है कि ये क्या बवाल बना दिया है। तो चलिए जानते हैं कि भारत की हाइपरसोनिक मिसाइल किस तरह से इन दोनों मिसाइलों से अलग है, जिसे बताया जा रहा है कि DRDO ने जो मिसाइल बनाई है वो अपनी तरह की पहली मिसाइल है, जो हाइपरसोनिक मिसाइल के आने वाले समय में गेम चेंजर साबित होने वाली है। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको डिफेंस, फाइनेंस और फॉरेन पॉलिसी पर वीडियोस रोज मिलते हैं। तो दोस्तों, ऊपर मैंने आपको बताया कि रूस के पास जो हाइपरसोनिक मिसाइल है वो एक सिंपल हाइपरसोनिक मिसाइल है जो अपने टारगेट को 9800 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हिट करती है। दूसरी तरह की हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल चाइना के पास है। बाकी और फिलहाल किसी भी देश के पास घोषित रूप से ऐसी हाइपरसोनिक मिसाइल नहीं है, ना ही अमेरिका के पास, ना फ्रांस के पास, ना ही जर्मनी के पास। ईरान अपनी फतेह 2 को भी चीन की तरह HGV बताता है, लेकिन इसका कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन अभी तक नहीं है। खैर, लेकिन भारत की जो हाइपरसोनिक मिसाइल है वो केवल एक सिंपल हाइपरसोनिक मिसाइल नहीं है, बल्कि DRDO के पूर्व चेयरमैन G सतीश रेड्डी के अनुसार ये एक हाइब्रिड मिसाइल है। मतलब इसमें हाइपरसोनिक मिसाइल के साथ साथ क्रूज मिसाइल की भी खूबियां जोड़ी गई हैं। इसे ऐसे समझिए कि रूस की जिरकॉन मिसाइल को जब छोड़ा जाएगा तो वो 8 मैक की स्पीड से टारगेट हिट करेगी। अब हालांकि हाल फिलहाल में इस स्पीड की मिसाइल का पता लगाने के लिए कोई राडार नहीं है, लेकिन 4-6 सालों में अगर कोई ऐसा मिसाइल डिफेंस सिस्टम आता है तो ये मिसाइल इतनी इफेक्टिव नहीं रहेगी। लेकिन भारत की हाइपरसोनिक मिसाइल पहली बात तो जिरकॉन से लगभग 2 गुनी दूरी की मारक क्षमता रखती है, और दूसरी बात, किसी भी डिफेंस सिस्टम को ये आगे देखकर अपना रास्ता बदल देगी। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हाईवे पर जाते समय जाम देखकर हम लोग रास्ता बदलकर अपने गंतव्य पर पहुंचते हैं। इसके अलावा क्रूज मिसाइल की तरह ये राडार से बचने के लिए जमीन से काफी कम ऊंचाई पर उड़ेगी। बिल्कुल वैसे ही जैसे भारत की एक और घातक मिसाइल ब्रह्मोस जमीन के करीब उड़कर अपने टारगेट हिट करने के लिए जानी जाती है। और इसीलिए अगर आने वाले 5-10 साल बाद भी कोई ऐसा डिफेंस सिस्टम आ जाता है जो हाइपरसोनिक मिसाइल को डिटेक्ट कर सकेगा, तो भी DRDO द्वारा बनाई इस हाइपरसोनिक मिसाइल को बेअसर करना नामुमकिन है। लेकिन DRDO को यहीं नहीं रुका है, बल्कि भारत इसकी डिस्टेंस बढ़ाने की तैयारी कर रहा है और साथ ही ऐसी ही एयर टू एयर हाइब्रिड हाइपरसोनिक मिसाइल भी बनाना शुरू कर चुका है, और इसीलिए इसे दुनिया में सबसे अलग हाइपरसोनिक मिसाइल बताया जा रहा है।